हाँ जी क्लास, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी मैम। हाँ जी। आपको टाइमिंग डायग्राम क्लियर था? मशीन साइकिल क्लियर था? क्या आंसर में? मैम एक बारी मशीन साइकिल बता दो, टाइमिंग डायग्राम क्लियर है। ओके। नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल मिलके मशीन साइकिल बनते हैं और टोटल टाइम माइक्रो प्रोसेसर को जो लगता है एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, उसको हम मशीन साइकिल बोलते हैं। अब मशीन साइकिल के 7 तरह के काम है, 7 टाइप्स ऑफ मशीन साइकिल है। पहले मशीन साइकिल ने ऑपकोड फेच करना है, दूसरे मशीन साइकिल ने मेमोरी से रीड करना है, तीसरे मशीन साइकिल ने मेमोरी से राइट करना है, फोर्थ मशीन साइकिल ने इनपुट आउटपुट रीड करना है, फिफ्थ ने इनपुट आउटपुट राइट करना है, सिक्स्थ ने मशीन साइकिल को आइडल रखना है और सेवेंथ में मशीन साइकिल में इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट आएगी। सो नंबर ऑफ मशीन साइकिल मिलके एक क्लॉक साइकिल बनते हैं। जब भी हमने ऑपकोड फेच करना होता है उसमें मैक्सिमम मशीन साइकिल यूज होते हैं 4 to 6, सॉरी मैक्सिमम क्लॉक साइकिल्स यूज होते हैं 4 to 6। तो अगर हम टी स्टेट बोल रहे हैं या क्लॉक साइकिल बोल रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, आज हमने पढ़नी है मशीन साइकिल की टाइप्स। पहली जो हमने टाइप पढ़ी है, बोली मैंने आपको अभी, दैट वाज ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। कि जो मशीन साइकिल में जो पहला ऑपरेशन है ऑपकोड को फेच करने का, वो किस तरह से चलेगा। जब भी हम ऑपकोड को फेच करने की बात करते हैं तो होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर 8085 एक ऑपकोड फेच साइकिल चलाता है जिसमें वो सबसे पहले ऑपकोड को फेच करता है, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर के पास उसका एड्रेस जाता है, उसके बाद जब एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास चले गया, उसके कंटेंट्स उसके पास चले गए, फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालता है, देन प्रोग्राम काउंटर को 1 इंक्रीमेंट करता है और नेक्स्ट बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास चले जाता है। ठीक है, तो ऑपकोड को फेच करने का मतलब क्या है कि ऑपकोड जहां पे पड़ा है उसको वहां से निकालो। वो पड़ा कहाँ पे है? प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है वहां पे हमारा ऑपकोड पड़ा है, उसके कंटेंट्स को वहां से निकाल के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालते हैं, देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से उसको डिकोड करते हैं और जब प्रोग्राम काउंटर से एक कंटेंट निकाल लिए तो उसको इंक्रीमेंट करेंगे ताकि वहां पे दूसरे कंटेंट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के वहां पे स्टोर हो सके। ठीक है, अब इस ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे करना है, कैसे चलता है, देखो। सबसे पहले देखो क्लॉक बनी हुई है T1 से लेकर T6 तक, हमारे पास 6 क्लॉक साइकिल्स हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या क्या यूज कर रहे हैं और किस तरह से यूज करते हैं उसको ध्यान से देखो। इस टाइमिंग डायग्राम से आपको मशीन साइकिल की वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। पहले T1 से लेकर T6 तक क्लॉक साइकिल्स हैं और मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में 4 से लेकर 6 तक के क्लॉक साइकिल्स यूज होते हैं। पहले क्लॉक सिग्नल बनाएंगे, फिर ALE बनाएंगे। ALE क्या करता है? हमारा एड्रेस लैच अनेबल, ये हमारे एड्रेस और डाटा बस को अलग अलग करता है। उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट मेमोरी ली जिसका स्टेटस होता है S0 और S1। अगर हमारा S0 और S1 दोनों 1 होते हैं तो हमारा मेमोरी जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। मतलब मेमोरी रीड करने के लिए जो S0 और S1 स्टेटस सिग्नल थे, अगर उसका आप टेबल देखो, चेक करो, तो S1 और S0 जब 1 होते हैं तब हम मेमोरी को रीड करते हैं। तो इनपुट आउटपुट मेमोरी है, इसमें से हमने सेलेक्ट क्या करना है इस टाइम? मेमोरी। तो हमारा इनपुट आउटपुट को हम लो सिग्नल देंगे ताकि मेमोरी सेलेक्ट हो जाए और S0 और S1 को 1 करेंगे ताकि हमारा रीड सिग्नल जनरेट हो, मेमोरी को हम रीड करें। ठीक है, उसके बाद अब ALE ने क्या किया हुआ है, हमारा एड्रेस और डाटा को अलग अलग कर दिया। पहले हम A8 से A15, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर से अब उसने रीड करना है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर से रीड करने के लिए उसको प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस पता होना चाहिए। 16 बिट एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर का हायर ऑर्डर और प्रोग्राम काउंटर की लोअर बिट। तो हाई ऑर्डर बिट कौन सी होती है? A8 से A15 तक। तो यहाँ पे क्या आ गया? PCH।
PCH का मतलब प्रोग्राम हेड हायर ऑर्डर, प्रोग्राम काउंटर की हायर ऑर्डर बिट्स। उसके बाद AD0 से AD7 तक यहाँ पे आगे प्रोग्राम काउंटर के लोअर ऑर्डर बिट्स। अब ऑपकोड को फेच करना है, तो रीड सिग्नल उसने दिया, यहाँ से ऑपकोड हमारा फेच हो गया। एक बार दोबारा बता रही हूँ सारा टेबल, सारा टाइमिंग डायग्राम ध्यान से देखो। T4 से लेके T6 तक, 4 से लेके 6 तक क्लॉक साइकिल्स यूज होती है, तो हम ऑपकोड को फेच करते हैं। ऑपकोड को फेच कैसे करना है? सबसे पहले ALE सिग्नल जनरेट होगा। जब ALE सिग्नल 1 होगा, हाई होगा, तब हमारा ये जो एड्रेस और डाटा बस है ये काम करना शुरू करेंगी। इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी, मेमोरी के ऊपर बार है, दैट मीन्स मेमोरी को सेलेक्ट करने के लिए लोअर बिट देनी पड़ेगी। और जब S0 और S1 का स्टेटस दोनों का 1 होता है तो हम मेमोरी को रीड करते हैं। तो इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी है, तो इसको हमने 0 बिट दे दी और S1 S0 को 1 1 दे दी, ताकि हम मेमोरी को रीड कर सके। उसके बाद जो हमारा कंटेंट है वो कहाँ पड़ा है? प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस हमें बताना पड़ेगा। तो प्रोग्राम काउंटर का हायर ऑर्डर जो एड्रेस होगा वो A8 से A15 में होगा, और लोअर ऑर्डर एड्रेस होगा AD0 से AD7 में। अब प्रोग्राम काउंटर से हमें एड्रेस पता लग गया, वहां से हम ऑपकोड को फेच करेंगे और उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल देंगे। तो यहाँ से हमने रीड सिग्नल दिया, रीड सिग्नल के ऊपर बार है, इसीलिए ये भी सिग्नल लो बिट का है, लो सिग्नल दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से हमने ऑपकोड को फेच किया प्रोग्राम काउंटर से और उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल दिया। बेसिकली स्टेप्स क्या है? सबसे पहले ALE सिग्नल जनरेट किया, फिर इनपुट आउटपुट मेमोरी में से मेमोरी को रीड किया, देन प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस था उसको निकाला, उस एड्रेस में जो कंटेंट थे ऑपकोड के उसको वहां से फेच किया, मतलब रीड किया। ओके अभी आपको शायद मेरी आवाज कट रही है, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको दोबारा से ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, आप एक बार दोबारा सुन लेना, ठीक है? मैम आवाज कट रही है। हाँ जी आपकी। मैं सेंड कर दूंगी बेटा ये वीडियो, एक बार दोबारा देख लेना। अभी कोई डाउट है इसमें? जो चीज नहीं समझ आई पूछ लो। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही तो उसके साथ पता नहीं लग रहा, बाकी वीडियो जो प्रॉपर देखेंगे तो उसके बाद आपको बता दूंगा अगर कोई डाउट होगा तो। एक बार दोबारा बता रही हूँ बेटा, ऑपकोड फेच करने के लिए मैंने आपको एक सबसे पहले एक समझाया था ना, फेच साइकिल। ये देखो क्लॉक साइकिल में मैंने आपको बताया था, पहले क्लॉक साइकिल में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो एड्रेस है वो मेमोरी लोकेशन को भेजता है, मेमोरी लोकेशन रीड सिग्नल जनरेट करती है और प्रोग्राम काउंटर से उसको एड्रेस को कंटेंट को रीड कर लेती है। फेच साइकिल देखो क्या करता है, नैन्सी जरा इधर ध्यान से देखो। फेच साइकिल क्या कर रहा था? ऑपकोड को फेच कर रहा है। ऑपकोड को फेच करने के कौन से स्टेप्स थे? सबसे पहले हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, उसमें नंबर ऑफ बाइट्स कितनी यूज हो रही हैं। देन फर्स्ट बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज ऑपकोड विच इज प्लेस्ड इन प्रोग्राम काउंटर। उन्होंने बोला कि इंस्ट्रक्शन का जो ऑपकोड है वो पड़ा कहाँ पे है? प्रोग्राम काउंटर में। हमने प्रोग्राम काउंटर से कंटेंट को रीड करना है, ठीक है? ये हमारा काम है। अब यहाँ पे देखो ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में सबसे पहले क्लॉक सिग्नल बना है, फिर ALE को हमने हाई रखा, एड्रेस लैच एनेबल को, देन हमने मेमोरी से रीड करना है ना, तो हमने इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी में से मेमोरी को सेलेक्ट कर लिया, और S0 और S1 स्टेटस सिग्नल को हमने 1 1 कर दिया। जब S0 और S1 1 1 होते हैं उसका मतलब होता है मेमोरी रीड, तो हमने मेमोरी को यहाँ से रीड कर लिया। अब मेमोरी रीड करने के बाद हमारा ऑपकोड पड़ा कहाँ पे है? प्रोग्राम काउंटर में। तो प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस 16 बिट का होता है, तो उसको हमने डिवाइड कर लिया। पहले A8 से A15 तक जो एड्रेस लाइंस हैं वो हाई ऑर्डर प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस बताएंगे, और AD0 से AD7 जो है वो लोअर ऑर्डर प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस बताएंगे। जब प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस हमें पता लग गया तो वहां से उसके एड्रेस पे जो पड़ा है, जो उसके कंटेंट्स हैं, जिसको हम ऑपकोड बोल रहे हैं, उसको हम रीड कर लेंगे। तो हमारा लास्ट में रीड सिग्नल आएगा। इसको हमने नीचे को क्यों रखा, लोअर से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि रीड के ऊपर बार है, ये कब एक्टिवेट होगा? जब इस पे 0 होगा, इसलिए इसको हमने लो रखा है। क्लियर है?
कोई चीज यस मैम। ऑपरेशन इसमें नहीं पता लगा तो पूछ लो बेटा। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब आपने ऑपकोड को फेच करना है तो ऑपकोड कहाँ पड़ा है, प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, ये देखो इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हमने अब यहाँ पे कितनी टी स्टेट्स यूज करी है, 4 से 6। ठीक है, अब पहली हर एक T1 T2 हर एक क्लॉक साइकिल को इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ध्यान से डायग्राम को देखो, पिछला डायग्राम जो था हमारा, इसमें क्या है, T1 से लेके T6 तक क्लॉक साइकिल। अब हर क्लॉक साइकिल में क्या हुआ वो हम पढ़ते हैं। T1 क्लॉक साइकिल ने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर को बताया कि आपके जो ऑपकोड के कंटेंट्स हैं वो प्रोग्राम काउंटर में पड़े हैं। अब प्रोग्राम काउंटर में पड़े हैं तो प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस पता होना चाहिए। तो वहां पे हमारी एड्रेस बस A8 से A15 और AD0 से AD7 यानी टोटल 16 बिट एड्रेस लाइंस को हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। अब वो एक्टिवेट कहाँ से होता है, ALE से। ALE सिग्नल हमने यहाँ पे फॉलिंग एज पे रखा है। आप देखो ALE जो है फॉलिंग एज पे है T1 स्टेट पे। जब T1 सिग्नल है तो वहां पे हमारा इट एक्टिवेट्स ALE सिग्नल एट द फॉलिंग एज। आप देखो T1 जो है क्लॉक साइकिल, जो T1 है वो नीचे से स्टार्ट हुआ है, ऊपर से स्टार्ट नहीं हुआ, नीचे से स्टार्ट हुआ है। तो हमने इसको फॉलिंग एज रखा ताकि ALE को हम एक्टिवेट कर सके। जब T1 फॉलिंग एज पे है तो ALE को हमने 1 दे दिया, ALE 1 हो गया। दैट मींस ALE को देखो राइज कर गया ना, वो फर्स्ट T1 स्टेट पे ही ALE राइज कर गया। उसके बाद वो स्टेबल है, 0 है, 0 भी नहीं है, स्टेबल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ALE को एक्टिवेट कर दिया। फिर थर्ड ऑपरेशन में, थर्ड पार्ट में हमने ALE के बाद हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी। अब वहां पे क्या हो रहा है, हमने इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी को दिया हुआ है 0, जिससे हमारा मेमोरी सिग्नल रीड होना शुरू हो गया। देन उसके बाद नीचे क्या है, AD0 से AD7 लोअर बाइट जो है हमारे एड्रेस की, AD0 से AD7। क्योंकि हमने ALE को वहां पे फॉलिंग एज पे एक्टिवेट कर दिया था तो यहाँ पे हमारे पास 16 बिट एड्रेस अवेलेबल हो गया। ठीक है, सिर्फ T1 क्लॉक साइकिल में क्या क्या हुआ, ALE एक्टिवेट हुआ, इनपुट आउटपुट मेमोरी को हमने 0 दिया ताकि मेमोरी एक्टिवेट हो जाए। फिर A8 से A15 एड्रेस लाइंस हमारे पास अवेलेबल थी। AD0 और AD7 में से हमने एड्रेस लाइंस अलग कर ली क्योंकि हमने ALE को एक्टिवेट कर दिया था। ALE का काम क्या होता है, एड्रेस लाइंस और डाटा लाइंस को अलग अलग करना। ठीक है, ये सारे काम हमारे T1 में हुए। उसके बाद जो रीड सिग्नल है वो भी स्टेबल है, वो उसने T1 में कुछ नहीं किया। रेडी भी स्टेबल है, उसका भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ T1 क्लॉक साइकिल में क्या क्या चला समझ में आ गया। उसके बाद आ जाओ T2 क्लॉक साइकिल। अब T2 क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, इसी टेबल को देखो, जो ऊपर टेबल है, ये ग्राफ है फिगर 6.4 वाला, इसको देखो। अब T2 साइकिल पे आ जाओ, यानी ये वाली लाइन पे T2 साइकिल पे। अब T2 साइकिल में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस साइकिल ALE सिग्नल इज लो। ALE पहले देखो T1 में तो हाई था, T2 में आके लो हो गया, नीचे आ गया ना। तो ALE सिग्नल यहाँ पे लो है क्योंकि एड्रेस बस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है डाटा कम्युनिकेशन कराने के लिए। सो माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, 8 LSB जो हमारी एड्रेस और डाटा की थी उस पिंस को ऐसे ही छोड़ दिया इस वाले पोर्शन में। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, अब T2 में क्या हो रहा है, T2 में देखो रीड सिग्नल आ गया, ये देखो T2 में फॉलिंग एज आ गई ना रीड की। T1 में ये स्टेबल था, T2 में आके ये फॉलिंग एज देने लग गए, यानी कि यहाँ पे आके रीड सिग्नल एक्टिवेट हो गया। तो T2 क्लॉक साइकिल में क्या हुआ, हमने रीड सिग्नल को 0 दे दिया ताकि रीड को एक्टिवेट कर दे। इसलिए जो 8 बिट हमारा ऑपकोड था वो हमारा कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, मेमोरी लोकेशन से माइक्रो प्रोसेसर की डाटा पिन के ऊपर। अब माइक्रो प्रोसेसर ने वहां से डाटा रीड कर लिया। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस से डाटा हमारा रीड हो चुका है T2 साइकिल में, T2 क्लॉक साइकिल में। तीसरा इसका फंक्शन ये है कि अगर हमारी मेमोरी स्लो है और रेडी इनपुट को हमने 0 रखा, देखो यहाँ पे T2 साइकिल में हमने रेडी को भी फॉलिंग एज दे दी
मतलब रेडी को हमने 0 रखा। 0 रखने का मतलब है कि ये चेक करेगा कि माइक्रो प्रोसेसर इस टाइम रेडी है या नहीं है। ठीक है, तो अगर रेडी नहीं होगा तो वेट सिग्नल जनरेट हो जाएगा, अगर रेडी होगा तो वो डायरेक्टली हमारा ऑपकोड वहां से फेच हो जाएगा। क्लियर हो गया? T2 साइकिल क्लियर हो गया, T1 और T2। उसके बाद आ गया T3 साइकिल। T3 साइकिल में हमारे पास क्या हो रहा है? पॉजिटिव एज है, रीड इनपुट 1 है, दैट मींस माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे एग्जिट होना शुरू हो जाएगा। जॉन जॉन से फंक्शंस हो रहे थे वो हो ही जा रहे हैं अपने आप। तो T3 सिग्नल ने क्या किया? माइक्रो प्रोसेसर विल ट्रांसफर 8 बिट ऑपकोड फ्रॉम डाटा बस टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो T3 क्लॉक साइकिल में क्या हुआ? जो हमारा रीड सिग्नल जनरेट हुआ था जिसके कारण हमारा डाटा प्रोग्राम काउंटर से निकल गया, प्रोग्राम काउंटर से निकलने के बाद वो कहाँ पे आ गया? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे हमारा ऑपकोड आ चुका। तो T3 साइकिल में हमारे पास क्या हुआ? T3 साइकिल में हमारे पास जो हमने प्रोग्राम काउंटर से ऑपकोड को फेच कर लिया था वो हमारा ऑपकोड कहाँ पे चले गया? अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। उसके बाद हमारा जो T4 साइकिल है वहां पे जाके हमारा जो कोड था, ऑपकोड था, वो डिकोड हुआ। और T5 और T6 में क्लास आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी क्लास, मेरी आवाज सुन रही है? जसप्रीत मेरी आवाज आ रही है आपको? नैन्सी मेरी हाँ हाँ जी क्लास, आपको सुनाई दे रहा है? यस मैम। हाँ जी। आज हम यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे क्योंकि आज बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। सो T3 स्टेट में क्या हुआ हमारे पास? T3 स्टेट में हमारा जो ऑपकोड था वो प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया। T4 में क्या हुआ? वो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ऑपकोड आया था वो डिकोड हो गया। और T5 और T6 क्लॉक साइकिल अभी कुछ नहीं कर रहे, वो जस्ट एक ऑपरेशन को परफॉर्म कंप्लीट करने के लिए काम आएंगे। मुझे बताओ हर क्लॉक साइकिल का फंक्शन क्लियर है? जसप्रीत हर नहीं मैम। मैम आवाज भी कट कट के आने कदी कुछ। अब आ रही है आवाज आपको? हाँ जी। यस। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये डायग्राम देखो 6.4 डायग्राम, ये वही डायग्राम है जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा था ऑपकोड को फेच कैसे करना है। अब मैं आपको हर क्लॉक साइकिल में बता रही हूँ कि T1 से लेके T6 तक जो हमने क्लॉक साइकिल यूज करे हैं, हर क्लॉक साइकिल में क्या काम हुआ। T1 क्लॉक साइकिल के टाइम आप चेक करो, यहाँ पे T1 के टाइम क्या हुआ? क्लॉक सिग्नल पहले तो नीचे से स्टार्ट हुआ, फॉलिंग एज से, ठीक है। उसके बाद ALE राइजिंग एज पे है, ऊपर की तरफ है। देखो ALE सिग्नल जो है वो ऊपर की तरफ है, क्लॉक सिग्नल नीचे की तरफ था। उसके बाद इनपुट आउटपुट मेमोरी में यहाँ पे 0 आ गया, सिर्फ T1 स्टेट में देखो A8 और A15 एक्टिवेट हो गए।
AD नॉट और AD7 एक्टिवेट हो गए। रीड सिग्नल अभी नहीं है इस T1 क्लॉक साइकिल में, और रेडी सिग्नल भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, T1 क्लॉक साइकिल में सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर ने प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस बस को रीड करना शुरू किया। मतलब एड्रेस बस पे प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस पता करना शुरू किया कि प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस क्या है जहां पे हमारा ऑपकोड पड़ा है। दूसरा काम इसने ALE को एक्टिवेट किया। यहाँ देखो ALE पॉजिटिव हो गया ना, हाई हो गया, तो यहाँ पे इसने ALE को एक्टिवेट कर दिया ताकि एड्रेस लैच इनेबल एक्टिवेट हो जाए और हमारे एड्रेस लाइंस जो है वो 16 की 16 एड्रेस लाइंस हमारे पास अवेलेबल हो जाए, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन में इसने क्या किया, मेमोरी को 0 कर दिया। दैट मीन्स इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी को जब हम 0 करेंगे तो हमारी मेमोरी सेलेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स मेमोरी रीड होनी शुरू हो गई। उसके बाद एड्रेस लाइंस AD नॉट से AD7 तक हमारी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी हैं, क्योंकि ALE दे दिया था। ALE क्या करता है, AD नॉट और AD7 में से एड्रेस को और डाटा को अलग अलग कर देता है। तो अब हमारे पास 16 बिट एड्रेस लाइंस अवेलेबल हो गई हैं जो प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस होता है, ठीक है। मेरे को बेटा साथ साथ बताते जाओ, समझ आ रहा है? हाँ जी। T1 का फंक्शन क्लियर है? जी मैम। क्या हाँ हुआ जी। था, क्लॉक साइकिल फॉलिंग एज पे था, ALE राइजिंग एज पे आया, मतलब एड्रेस लैच एनेबल हो गया। एड्रेस लैच एनेबल का काम क्या होता है, एड्रेस लाइंस और डाटा लाइंस को अलग अलग कर देना। उसके बाद हमने मेमोरी को रीड करना है और मेमोरी में प्रोग्राम काउंटर को रीड करना है। तो मेमोरी को रीड करना है तो इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी को हमने 0 दे दिया ताकि मेमोरी रीड हो सके। फिर A8 और A15 तो हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। AD नॉट और AD7 में से एड्रेस लाइंस और डाटा लाइंस को अलग अलग कर दिया ताकि हम एड्रेस लाइंस को यूज कर सके। उसके बाद हमारा T1 क्लॉक साइकिल में सिर्फ इतना काम हुआ, रीड नहीं हुआ, सिर्फ इतना काम हुआ T1 क्लॉक साइकिल में। अब हम बात करेंगे T2 क्लॉक साइकिल में। T2 क्लॉक साइकिल में ध्यान दो, ये है T2 क्लॉक साइकिल। T2 क्लॉक साइकिल में क्या क्या काम हो रहा है, इसमें ALE सिग्नल जो है वो लो हो गया। T1 में देखो ALE सिग्नल हाई था ना, T2 में ALE सिग्नल लो हो गया, ठीक है। ये T2 वाली लाइन है, तो T2 में ALE सिग्नल लो हो चुका है। इनपुट आउटपुट मेमोरी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे बाकी सब चीजें सेम है, और यहाँ पे रीड सिग्नल जो है वो लो हो गया। रीड सिग्नल जब लो हो जाएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑपकोड है वो रीड होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखो रेडी सिग्नल है, रेडी को भी लो किया हुआ है। इसका मतलब अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर रेडी होगा बता देगा कि वो रेडी है। अगर वो वेट सिग्नल चाहता है कि अभी वेट करे तो वो वेट सिग्नल जनरेट कर देगा। T2 का फंक्शन क्लियर है? हाँ जी मैम। कोई डाउट है तो बताओ बेटा, कोई डाउट? नहीं है? रेडी सिग्नल लो होना वेट जनरेट होगी, वेट साइकिल जनरेट होगा। अगर तो रेडी सिग्नल लो है, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर चेक करेगा कि हमारा जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स या मेमोरी पोर्ट है वो रेडी है कि नहीं है। रेडी सिग्नल लो होने पे रेडी सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वो चेक करेगा माइक्रो प्रोसेसर से कि वेट करनी है कि रेडी हो। जब तक तो आइडल है, रेडी पे ना लो है ना हाई है, तब तक वो रेडी कुछ नहीं कर रहा। जैसे ही रेडी पे लो सिग्नल आएगा वो फिर माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजेगा कि आप रेडी हो कि नहीं हो, ठीक है। नैन्सी क्लियर है? उसके बाद आ गया T3 क्लॉक साइकिल। T3 क्लॉक साइकिल क्या करेगा, अब प्रोग्राम काउंटर से हमने ऑपकोड को फेच कर लिया। ऑपकोड को जब हम प्रोग्राम काउंटर से फेच कर लेते हैं तो ऑपकोड कहाँ जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। तो T3 क्लॉक साइकिल में हमारा जो ऑपकोड है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जा चुका है, क्योंकि रीड सिग्नल जो है, यहाँ पे देखो आप, रीड सिग्नल जो है वो हाई हो गया। रीड सिग्नल हाई होने का मतलब रीड सिग्नल डिसेबल हो गया और मेमोरी डिसेबल हो गई, क्योंकि अब ऑपकोड वहां से निकल चुका है, अब जा चुका है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास।
तो T4 क्लॉक साइकिल में क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास हमारा ऑपकोड गया है वहां से वो ऑपकोड डिकोड हो जाएगा। मतलब हम देखेंगे कि ऑपकोड क्या कह रहा है कि हमने क्या काम करना है, वहां से डिकोड हो जाएगा। और T5 और T6 सिग्नल पे कोई काम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ कंप्लीट करने के लिए ऑपरेशंस को T5 और T6 हमने यूज किया। अब बताओ इसमें कोई डाउट है ऑपकोड फेच ऑपरेशन में? नहीं। हाँ जी क्लास, कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, आज हम यही टॉपिक करेंगे, आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। नो मैम। ठीक है। एनीबॉडी, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। मैम हाँ जी जो ये वाला पार्ट है ये डिकोड को दिखा शो करता है इनपुट आउटपुट मेमोरी वाला, मैम, ये वाला ये बेटा यहाँ पे चेंज होती है पोजीशन। अब प्रोग्राम मैम का फोर्थ लाइन पे आप हाँ फोर्थ लाइन पे क्या हो रहा है, कौन सी टी स्टेट आ गई, T4 ना? हाँ जी हाँ T3 है कि T4 है? मैम T4 पे जाता है, ये डिकोड का साइन है मैम इसमें। डिकोड का साइन नहीं है, इसका मतलब, इस साइन का मतलब है वो पोजीशन चेंज कर रहा है। नैन्सी इस पॉइंट पे आके वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अब प्रोग्राम काउंटर से हमारा डाटा रीड हो चुका है, इसलिए उसने वहां पे चेंज कर लिया अपने आप को, मतलब डिसेबल हो गया प्रोग्राम काउंटर। मेमोरी डिसेबल हो गई, रीड सिग्नल डिसेबल हो गया और प्रोग्राम काउंटर अपना ऑपरेशन खत्म कर चुका है यहाँ। ठीक है मैम। और किसी को कोई डाउट? ओके मैम। मैं वीडियो भेजूंगी, लास्ट से देखना क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन आई है। एक बार लास्ट वाली वीडियो लास्ट से देखना, कुछ 5-10 मिनट्स पहले से, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। ओके बेटा, नैन्सी अटेंडेंस भेज दो। हाँ जी मैम, एक मिनट। ओके